से सिंधु से सैंधव, पांडु से पांडव, कुरु से ये बाकी है क्या? चलो यश, नमस्कार मित्रों। चलो लिख लीजिए एक बार तो इससे। हाँ जी, नहीं नहीं, तद्धित प्रत्यय हेडिंग मत डालना, खाली आपत्तिवाचक की हेडिंग डालिए आप। ये वैसे तद्धित का ही भेद है। हाँ, इसमें तो कुछ लिखने जैसा है नहीं, खाली यही लिखना आपत्तिवाचक प्रत्यय हमारे कौन कौन से हैं। अ, ई, ए और य, और एक प्रत्यय की तरह ये चलने वाले हैं। लिख लिया? रुकिए, रुको और रुकियो में अंतर है। क्या कहना चाहिए? रुकिए। हाँ, नहीं नहीं, रुकिए ऐसा बोल दीजिए, वो ठीक है, वो समझ जाऊंगा। नहीं, सम्मान सूचक आदर सूचक में बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए रुको नहीं, रुकिए। चलिए, सबसे पहले नंबर का हमारा, हाँ यही से स्टार्ट है ना, मैं यही लिख देता हूं, देखो। हाँ, ये लिख दो आपत्तिवाचक, हेडिंग यही डालना आपको, वो तो लिखना ही नहीं था। आपत्तिवाचक प्रत्यय, आपत्तिवाचक प्रत्यय, और कौन कौन से आएंगे इसमें? अ, ई, ए और य, इसमें पहले नंबर का ये, बस यही तो लिखना था। बाकी तो एक प्रत्यय में चलता सेम वही फॉर्मूला लागू होगा, उसे बार बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यह में भी वही लागू हो रहा है। जितेंद्र जी सवाल कर रहे हैं, सर क्रिया संज्ञा सर्वनाम आदि टॉपिक भी है क्या? मैंने भूतकाल का वाक्य देखा था। भाई नहीं है, हमारे नहीं है ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये रीट में होते हैं, और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, वाक्य भी नहीं है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, वचन लिंग काल, ये हमारे नहीं है। पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई वगैरह इनमें होते हैं। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो फिर वो गलत है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो पिछले साल आए थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जी सर ये विष्णु का विष्णु शिव में से शिव तो मतलब शक्ति के उपासक होंगे जब उनको साथ। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, शाबाश। ये है सॉरी, शक्ति। शक्ति कौन है? दुर्गा, ठीक है, यानी पार्वती भी कह सकते हो। और इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? अ। तो ये जो श है किस में बदल जाएगा? आ में, ठीक है। अंतिम स्वर कौन है? ई का लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा? शाक्त। इसी तरह का सरस्वती में भी ई प्रत्यय लगता है, अ प्रत्यय लगता है, तो सारस्वत बनता है, सरस्वती के उपासक, या ऐसा भी लिख सकते हो। ये सरस्वती, और प्रत्यय हम सभी सारस्वत हैं, प्रत्यय क्या लगेगा? अ, और ये बनेगा सारस्वत, सरस्वती के उपासक, इसे भी लिख लेना आप। शक्ति में अ लगने से शाक्त बनता है।
औचित्य में कौन सा प्रत्यय है? राहुल चौधरी जी, ये क्या लिखा हुआ है? औचित्य भी पूछ रहे क्या आप? भानु जी, आपके प्रश्न का सवाल बाद में हम करेंगे। ये 2021 के प्रश्न पत्र को, इसके लिए यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख लेना आप, रॉयल वाले पे सारा पेपर सॉल्व करवा रखा है मैंने लास्ट ईयर। ठीक है, सब मिल जाएंगे आपको। एक मिनट, ये चौधरी जी क्या कह रहे हैं? औचित्य में कौन सा प्रत्यय है? उचित में यह प्रत्यय, औचित्य में यह। सरस्वती के आगे क्या लिखा? सरस्वती के आगे क्या लिखा है? अ लिखा, अ अनार, सो बीमार। सारस्वत तो बनिए होते हैं ना, हम कैसे हुए भाई? क्या सरस्वती के उपासक सभी सारस्वत कहलाते हैं। और बनिए कभी सरस्वती को नहीं पूछते, लक्ष्मी जी को पूछते हैं बेंडा। वो लक्ष्मी के उपासक होते हैं। और जो विद्या के, हम सभी विद्या के हैं, हम विद्या के पुजारी हैं। हम सरस्वती की पूरा अर्चना करते हैं, लक्ष्मी की नहीं। लक्ष्मी तो स्वयं आती है हमारे पास। हाँ सही है, जो सरस्वती का उपासक है उसके पास लक्ष्मी स्वतः आती है। देख लेना उदाहरण कहीं से भी उठा करके, जो भी नौकरीशुदा है वो सब सरस्वती से गया हुआ, सरस्वती की उपासक है, और उसके पास लक्ष्मी आती है। ठीक है ना? और सरस्वती और लक्ष्मी कभी साथ में भी नहीं रहती, ये भी कटु सत्य। इसलिए नौकरी में पैसा आते ही चला जाता है। हाँ। है? मैंने मंत्र जाप कर रखा है, लक्ष्मी को अपने वश में करना। लिख लिया ये? पृथा कौन है बताओ? पृथा कुंती। और ये पार्थ कौन है? अर्जुन। हे पार्थ, अब रथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तरफ ले जाओ, है ना? हाँ, फोर्थ ग्रेड की तरफ। सही है। आप में से आरएस का एग्जाम कौन कौन दे रहा है कल? कोई दे रहा है? कोई नहीं? चलो चलो, जो भी दे रहा है उन सबको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, हो गए। भार्गव, देखो भृगु एक ऋषि हुए, ऋषि का नाम है, जैसे गौतम ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए, तो एक ऋषि का नाम है भृगु। और भृगु ऋषि की संतान क्या कहलाई? भार्गव। ये ध्यान रखना। भार्गव भृगु ऋषि से उत्पन्न संतान सब भार्गव, ब्राह्मण का एक गोत्र है ये भार्गव। ठीक है, जैसे भारद्वाज होता है, विश्वामित्र, जैसे ऐसे गोत्र लगाते हैं, वैसे भार्गव एक गोत्र, ब्राह्मणों का एक गोत्र है ये। ठीक है, भृगु से बना है भार्गव। ये लिख लिया सभी ने? चलिए इससे आगे संतानवाचक दूसरा प्रत्यय पढ़ा था हमने, ई। दशरथ में ई लगा। दासरथी यानी दशरथ का पुत्र भगवान राम को कहा जाता है। और शरद से सारथी, मरुत से मारुति, मारुति हनुमान जी को कहा जाता है। हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, है ना? वो वाले हनुमान। हाँ। फिर वाल्मीकि से ई बन गए, हम ई लगाने से वाल्मीकि बना है। ध्यान रखना, वाल्मीकि में मी बड़ी होती है, की छोटी होती है, शब्द शुद्धि में आएगा। वाल्मीकि दीमक को कहते हैं, दीमक से बना हुआ शब्द है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, आदि कवि। दो 2024 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी में ये प्रश्न आया था कि निम्न में से भूतकाल का वाक्य कौन सा है? अरे भैया जितेंद्र जी, क्वेश्चन पुटअप कर दो आप तो सारे। कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये भूतकाल के पीछे पड़ गए आप। क्या कह रहे हो भैया? प्रथा रिवाज कहाँ है? एक बार कितने सारे कमेंट आ गए। मैंने पढ़े नहीं है, पढ़ लेता हूँ। हिंदी में ये प्रश्न है, हिंदी में समझो।
हो गया? बस यही था। महेश कुमार जी सवाल कर रहे हैं, प्रथा रिवाज क्या है? प्रथा रिवाज क्या है भैया? प्रथा रिवाज मुझे यूं लगता है, अच्छा ये पूछना चाह रहे होंगे ये वाला, ये सवाल किया होगा इन्होंने, है ना? ये क्या है? हाँ, ये ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, प्रथा रिवाज क्या। मैं थोड़ा इनको क्लियर कर लेता हूँ। इन्होंने सवाल किया है, ये यहाँ से पैदा हुआ है सवाल। तो ये क्योंकि मैं कुछ शब्द के साथ दूसरा ज्ञान भी बांट लेता हूं, तो ये प्रथा शब्द है। प्रथा एक शब्द है और अप्रत्यय लगने से क्या बना है? पार्थ बना। लेकिन हमारे हिंदी में एक टॉपिक आता है शब्द युग्म। कौन सा टॉपिक आता है? शब्द युग्म, यानी शब्दों का जोड़ा। जैसे अनल और अनिल में क्या अंतर होता है, वैसे ही आपसे ये पूछा जा सकता है कभी कि प्रथा और प्रथा में क्या अंतर है। इसलिए मैंने ये पढ़ाते समय मैंने उसका अर्थ लिखा है। तो ऑफलाइन वालों को समझ में आ गया, लेकिन ऑनलाइन वालों में से किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आया। तो प्रथा, प्रथा कौन है? हम कुंती, ठीक है। और प्रथा यानी क्या होता है? रिवाज, रीति रिवाज। हमारे यहाँ घूंघट निकालने की प्रथा वगैरह, ये तो वो सब रीति रिवाज को प्रथा कहा जाता है। बस यही अर्थ है, बाकी इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। शब्द युग्म है, वो मैंने पढ़ाया था। इसके बाद हमने क्या बात कही थी? संतानवाचक प्रत्यय। यही चल रहा था, यही बात हमने खत्म कर दी थी। चलिए, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है, अब कहानियां सुनेंगे हम, ठीक है। चलो यहीं से इसको नए सिरे से ले लेते हैं। कौन सा प्रत्यय हमारा? बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई वाला प्रत्यय। सबसे पहले नंबर पे आता है शब्द पर्वत। पर्वत में ई प्रत्यय लगने से बनता है पार्वती। पार्वती, ध्यान रखना, पर्वत की पुत्री पार्वती। पार्वती हिमालय राज्य की कन्या को कहा जाता है, ठीक है। वो पर्वत से जन्म लेती है, इसलिए उसको पर्वत से ई लगने से क्या बन गया है? पार्वती शब्द बन गया है, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। यह है जहनु, और प्रत्यय क्या लगेगा? ई, और ये बनेगा जहानवी। क्या बनेगा? जहानवी। ये ह आता है और न पूरा, और ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो बिल्कुल ही ये गलत है, अशुद्ध है, ये मान्य नहीं है। जहानवी, जहानवी गंगा को कहा जाता है, ठीक है। और गंगा के पिता का नाम था जहनु। क्या नाम था? जहनु। जहनु तनया, कभी आपने पढ़ा हो इस तरीके का शब्द कभी? जहनु, ये पर्यायवाची कोश में मिलेगा। जहनु तनया, तनया कहते हैं पुत्री को, जहनु कहते हैं अर्थात जाह्नवी के पिताश्री। कौन? जहनु। तो जहनु की पुत्री कौन है? गंगा। ये गंगा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? गंगा। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है। गंगा एक ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, अर्थात देवलोक में भी बहती है, पृथ्वीलोक में भी बहती है और पाताल लोक में भी बहती है। इसलिए इसको त्रिपथगामिनी कहा जाता है। त्रिपथगा, गंगा के पर्यायवाची कोश में आप देखोगे तो त्रि का अर्थ होता है तीन, पथ का अर्थ होता है रास्ते, मार्ग, गा का मतलब गमन करने वाली। एकमात्र नदी है जिसके पर्यायवाची में यह शब्द आता है त्रिपथगा, तीन पथ में घूमने वाली, तीन जगह पर ये घूमती है, देवलोक, पृथ्वीलोक। सबसे पहले ये कहां पर बहती थी? देवलोक। देवलोक से धरती पर जो लाने का काम किया वो भगीरथ ने किया। किसने किया? भगीरथ। भागीरथ शब्द नहीं है, मैं पहले बता देता हूं आपको, भगीरथ मूल शब्द। और भगीरथ में ई लगने से क्या बन गया? भागीरथी। ये शब्द बना भागीरथी। गंगा को ही कहते हैं भागीरथी। भगीरथ ने, महाराज सगर के 100 पुत्र थे, किसी शापवश वो मर गए, उनको जीवित करने के लिए गंगा का जल उनको पिलाना जरूरी था, तो ही वो जीवित हो पाएंगे। इसके लिए सगर ने निवेदन किया भगीरथ से कि आप गंगा को धरती पर लाओ। तो गंगा को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने मां गंगा की प्रार्थना, अनुराधना, जो भी उन्होंने तपस्या की। गंगा प्रसन्न भी हो गई। गंगा प्रसन्न होने के बाद भगीरथ से ये सवाल करती है कि मैं देवलोक में बहती हूं, धरती लोक में मैं नहीं आ सकती,
क्योंकि पृथ्वी में इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे वेग को सहन कर सके। इसलिए मेरे वेग को सहन करने का सामर्थ्य इस सृष्टि में सिर्फ एक ही है, वो है भगवान शिव, भोलेनाथ। आप उनको जाके प्रसन्न कर दो तो मैं धरती पे आ जाऊंगी। फिर पुनः भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, प्रार्थना की, निवेदन किया, विनती की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तब फिर भगीरथ ने उनसे कहा कि धरती पर हमें गंगा का जल चाहिए, इसलिए आप देवलोक से गंगा को अपने जटाओं में ग्रहण कर लीजिए। तब फिर देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में गंगा को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को घुमाते, उनके वेग को कम करते और एक फवारा गंगोत्री से, सब जानते हो गंगा का जन्म स्थल जहां से हुआ है, तो भगीरथ इस धरती पर लेकर के आए, इसलिए उसको क्या कहा गया, भागीरथी। ध्यान रखना, भागीरथ शब्द नहीं है, ये शब्द शुद्धि में आएगा कि भागीरथ में ई लगाने से भागीरथी बना, नहीं बनाए। भगीरथ में ई लगने से क्या बनाए, भागीरथी। तो जाह्नवी इनके मूल पिता का नाम है और धरती पे लाए इसलिए भगीरथ इनके पिता बन गए, इसलिए भागीरथी के पिता धरती पर ये माने जाते हैं। और वास्तव में ये तीनों ही लोकों में बहती है। अभी पाताल लोक में आ गई तो सॉरी, देवलोक से धरती लोक पे आने के बाद पाताल लोक के वासी ने भी गंगा से निवेदन किया कि आप भी हमारे यहाँ आ जाइए। तब फिर ये भागीरथी जो नदी है, ये पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, हुगली, एक जगह का नाम है, उस जगह को नोट कर लेना। हुगली एक है जहां ये गंगा पश्चिम बंगाल के यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वहां से गंगा पाताल लोक में चली गई। गंगा सागर की यात्रा कभी की हो आपने तो गंगा वहां जाके मिलती है उस जगह पे। तो ये हुगली भी गंगा का ही पर्यायवाची है, ये गंगा नदी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और इस तरीके से ये नदी तीनों ही जगह पर बहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, त्रिपत गामिनी। तो भगीरथ से क्या बन गया, भागीरथी। गंगा को लाने वाले यही है हमारे, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है जो कई कहानियों को लेकर के बैठा हुआ है, और वो शब्द है द्रुपद। और द्रुपद में ई लगने से बनता है द्रौपदी। क्या बनेगा, द्रौपदी। सभी जानते हो आप तो द्रौपदी को, है ना। लेकिन इससे पहले की कहानी थोड़ी सुन लेते हैं कि ये द्रुपद कौन था, इसके बारे में जानना जरूरी है। द्रौपदी से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, द्रुपद के बारे में। महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो गुरु द्रोण के साथ मित्रता रखता है। द्रुपद और गुरु द्रोण, ये वही गुरु द्रोण है जिन्हों कौरवों के गुरुजी रहते हैं ना। तो द्रुपद और गुरु द्रोण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे आप लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हो, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। एक ब्राह्मण पुत्र है, एक राजपुत्र है, राजा का पुत्र है। तो सभी जानते हैं क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता ही है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और टीचर का बेटा टीचर। अमूमन बनता, आज के दौर में कम बनता, लेकिन जनरली देखा गया एक्टर का बेटा एक्टर परंपरा से चला आ रहा, क्योंकि वो विरासत में मिल जाता, उसको सीख जाता। आईएएस का बेटा आईएएस बन ही जाता। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे, मैं खुद एक उदाहरण हूं, मेरे पिता भी शिक्षक थे, मैं भी टीचर बन गया। ऐसे बहुत सारे जिनके पिता डॉक्टर रहे होंगे उनका बेटा भी डॉक्टर बन गया, जिनके पिता एक्टर रहे होंगे उनका लड़का भी एक्टर बन गया। ऐसे खूब उदाहरण है। तो ये भी राजा का पुत्र था, तो विरासत में राज साम्राज्य इसको मिला हुआ है, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। किसको, द्रुपद को। पर ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य में गहरी मित्रता थी, दांत काटी रोटी खाने जैसी, यानी कि एक दूसरे की झूठी रोटी खा ले, इतनी गहरी मित्रता। और इन्होंने जब पढ़ाई का पूरा काम हो चुका, नेट स्लेट पीएचडी करके निकलने वाले होंगे गुरुकुल से, तब इन्होंने एक आपस में प्रॉमिस किया, वादा किया कि जीवन के किसी विषम परिस्थितियों में जब हमारा दिन खराब हो, तुम्हारा अगर दिन खराब हो जाता है तो मेरे जीवन में जितनी मैंने पूंजी कमाई है उसका आधा भाग मैं तुझे दे दूंगा, और अगर तुम्हारे कोई समस्या होती है तो मेरे जीवन की आधी पूंजी मैं तुझे दे दूंगा। मतलब 50-50 ये इन्होंने प्रॉमिस कर दिया, वादा कर लिया। समय बीता, ये तुरंत जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने राज्य में गए तो जाते ही इनको तो राजगद्दी मिल गई, राजा बन गए। और ये गुरु द्रोण बेचारे घूम रहे थे कि कभी रीट की वैकेंसी आएगी, कभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, कहीं अप्लाई करूंगा, कहीं टीचर बन जाऊंगा। पर किस्मत खराब, सरकार भी ऐसी थी, भर्ती नहीं निकाल रही थी।
बेरोजगारी की मार ऐसी पड़ी कि पत्नी ने कहा कि अब कुछ काम करो, घर पे कब तक थाले बैठे रहोगे, जाओ कहीं कहीं ढूंढो, काम ढूंढो। काम ढूंढने के लिए ये अचानक इनको याद आया कि मेरा एक मित्र है, कौन, द्रुपद, अभी कुछ काम नहीं मिल रहा तो मैं उन्हीं के पास चला जाता हूं। तो द्रुपद के पास जब उसके दरबार में गए कौन, गुरु द्रोण, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्थात परशुराम शिष्य। गुरु द्रोण परशुराम शिष्य है, ठीक है ना। इस दुनिया में परशुराम ने बहुत सौ को सिखाया, स्वयं गुरु द्रोण की लड़ाई परशुराम से हो चुकी, ठीक है ना। तो कर्ण भी है, वो बाद की बात है, उसको अपन और कहानी में आएगा। तो गुरु द्रोण जो थे वो इनके दरबार में गए, इनके राज में गए, और जाते ही पता है अगर गहरी मित्रता होती दौड़ करके सामने जाते हैं, लेकिन समय बदल गया। सत्ता के लोभ में आकर के, लालच में आकर के, मद में आकर के गुरु द्रोण को नजरअंदाज किया और एक सवाल कर दिया द्रुपद ने, हु आर यू, आप कौन। अब आप सोचिए, जब ये सवाल अगर कर लिया जाता तो फिर कोई मांगने की स्थिति बचती है क्या। कहीं पहचानने से मना कर लिया तो फिर वो वादे इरादे कुछ गए सब। बोले कि मैं तुम्हारा बचपन का मित्र गुरु द्रोण, तो बोले कि बचपन में किए हुए वादों को लेकर के तुम आ गए, वो तो बालपन में अबोध बालक थे हम, तो वादे कर लिए, क्या वो वादे थोड़ी होते हैं। तो चलो ये माला लो और यहां से रवाना हो जाओ। अपमान हो गया गुरु द्रोण का, बात समझ रहे हो इस चीज को। तो उसी समय उन्होंने शपथ ले ली, इसको मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। समय सबका आता, उस समय इसका अच्छा था द्रुपद का, गुरु द्रोण का खराब था। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं और समय इतना बलवान कि उसी समय न्यूज़पेपर में वैकेंसी आती है, ताजा ताजा वैकेंसी आती है कि हस्तिनापुर में शिक्षक भर्ती, हस्तिनापुर में शिक्षक भर्ती। और इन्होंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया और हस्तिनापुर में ये टीचर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए, कौन, गुरु द्रोण। और वहां उनको एक शिष्य मिलता है, वो शिष्य होता है अर्जुन। अर्जुन को इतनी पढ़ाई में पारंगत कर लेते हैं, जब गुरु दक्षिणा का समय आता है तो अर्जुन से जब ये मांगते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसका मस्तक मेरे चरणों में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अर्जुन ने द्रुपद पर आक्रमण किया और द्रुपद को बंदी बना करके किन के पैरों में रख दिया, गुरु द्रोण के। गुरु द्रोण ने कहा, देख मैं तेरे दरबार में आया पर तूने मुझे पहचान से इनकार कर दिया, पर मैं तुझे बखूबी जानता हूं, ठीक है ना। अपन बचपन के मित्र भी रहे हुए हैं ना, एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, और बचपन का वादा तुझे याद नहीं है पर मुझे याद है। ये तेरा जितना साम्राज्य है ना, ये मेरे शिष्य के द्वारा जीता हुआ है, यानी इस पर अधिकार मेरा है। लेकिन फिर भी मैं अपना वादा निभाऊंगा, आधा राज्य तुझे दूंगा और आधा राज्य मैं स्वयं रखूंगा। तो द्रुपद का ही राज्य लूटा हुआ सारा, आधा उसको दे दिया जाता है, आधा कौन रखता है, गुरु द्रोण। लेकिन गुरु द्रोण तो गुरु थे, इसलिए उन्होंने वो आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया और वो चले जाते। अब प्रतिशोध की ज्वाला में, बदले की भावना में कौन है, द्रुपद। बोले मेरा राज्य मुझसे लेकर के मुझे आधा लौटा दिया, है ना। लेकिन द्रुपद में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो गुरु द्रोण से युद्ध कर सके। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है गुरु द्रोण, उससे कैसे हम लड़ाई कर सके। और अब तो सामने कौन है, अर्जुन। गुरु द्रोण से युद्ध करने से पहले अर्जुन को पराजित करना पड़ेगा, उसके लिए तो दो चुनौती हो गई। इसलिए वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाता है। ये द्रुपद जो है ना, पुत्रेष्टि, पहले जन्म में पुत्रेष्टि यज्ञ होते थे, पुत्र की कामना में यज्ञ किए जाते थे। और उसमें उस यज्ञ कुंड से जो पुत्र जन्म लेता था वो दिव्य होता, अर्थात उसे बहुत सारी अपार शक्ति प्राप्त होती थी, ऐसा पुत्र था। तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, किसकी लालसा में, पुत्र की लालसा में। और वो इसलिए क्योंकि वह पुत्र बदला लेगा किसका, गुरु द्रोण के साथ। ये कामना लेकर के यज्ञ करवाया। लेकिन देखिए यज्ञ में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और उस यज्ञ कुंड से कौन जन्म लेती है। अब आप सोचिए, जिस मनोरथ से, जिस आकांक्षा से, जिस इच्छा से काम करते और वो फल न मिले तो मन हताश होता है। मन में हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की वेदना जागती है, अभिशाप सा लगता है कि ये क्या हो गया। वैसे ही जैसे पुत्री का जन्म लेता है तो द्रुपद की जो हाय थी वो पुत्री को लगती, और वो पुत्री यज्ञ कुंड से जन्म होती है, जन्म लेती है।
इसलिए वो पुत्री क्या कहलाई? द्रौपदी। वो द्रुपद की पुत्री नहीं थी, वो यज्ञ कुंड से, यज्ञ की वेदी से जन्म लेने वाली पुत्री थी, लेकिन उसकी परवरिश बाद में होती है। वो क्यों होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो द्रुपद ने उस पुत्री को अभिशाप दे दिया। फिर बाद में पता लगा, जब भविष्यवाणी हुई, रे मूर्ख, जिसने तुझे बचाया है उसी को ही तूने अभिशाप दे दिया। तो बोले कि ऐसा क्या था? तो द्रुपद को पहले एक ऋषि ने क्या शाप दे रखा था, अगर तेरी पहली संतान पुत्र हुई तो तू उसी समय मर जाएगा। ये चीज वो भूल चुका था। अगर यज्ञ कुंड से यज्ञ देवता अगर पुत्र को जन्म दे देते तो ये प्रतिशोध देखने लायक भी नहीं रहता। इसलिए उसके लिए उस विधाता के लेख को मिटाने के लिए किसका जन्म लिया? पुत्री का। उस पुत्री ने तो इसकी रक्षा की। जब उसे ये बात पता लगती है तो कहते हैं ना, धनुष से छूटा हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द बाण वो कभी वापस लौट के नहीं आता। वो हो गया, अब इसको अभिशाप तो लग चुका था, लेकिन अब क्या किया जाए कि वो जो हमने पाप किया वो पाप हमारा धुल जाए। इसलिए उस पुत्री को बहुत अच्छी पढ़ाई करवाता है, अपनी बेटी मान करके उसकी परवरिश करता है, राजकन्या के रूप में उसको रखता है। उसको द्रौपदी अपनी पुत्री मान करके उसको बड़ा करता है। यज्ञ कुंड से जन्म लेने वाली दिव्य आत्मा थी ये तो, ठीक है ना। तो द्रौपदी, इन्होंने इसकी जांच की। इसलिए तब से ये किंवदंती बन गई कि जिस जिस घर में जिस पिता के पुत्री का जन्म होता है वह पिता जो है कभी अभिशापित नहीं होता बल्कि भाग्यवान होता है। इसलिए जो किंवदंतियां बनी हुई है कि नहीं उसके घर लड़की पैदा हो गई, इसलिए ये ऐसी धारणा है लोगों की। हमारे राजस्थान में खूब रहा है। पहले कोई एक सीरियल आता था, शायद मुझे याद है, छोटी सी उम्र परणाई, ऐसा कुछ, बालिका वधू, आनंदी वाला है ना। हाँ ऐसा कुछ था। तो हाँ ऐसा, हाँ। तो अपने राजस्थान में विशेष है। राजस्थान में भ्रूण हत्या वगैरह लड़कियों को लेकर के लोग ये समझते हैं कि नहीं इस तरीके का, लेकिन आज की स्थिति में ये बदल चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। लड़कियां और लड़के, मैं जहां पे भी देखता हूँ, जिस विद्यालय में जाता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा लड़कों से ज्यादा लड़कियां नंबर लाती हुई नजर आती, लड़के पीछे रह रहे। इसका मतलब लड़कियां टक्कर दे रही है लड़कों को। कंपटीशन में भी देखो तो जहां देखो वहां लड़कियां हैं। हमारे शिक्षा विभाग में ही टीचर कम, मैडमें ज्यादा हो गई है। सही कह रहा हूं? हाँ तो आरक्षण, अरे देखिए अच्छी बात है ना, नौकरियां कर रही है। आने वाले समय में बेलंग में चकले हमको लेकर के घर में बैठना है ना। हाँ हाँ। तो अब उसके बाद बता रहा हूं कि ये पुत्र, हमको पुत्र की टेंशन है, पुत्र में लेकर के आ रहा हूं ना। तो उसको, ये जो पुत्री है इसको इन्होंने बहुत अच्छे से पाला। अब क्या हुआ, क्योंकि अब तो पुत्र तो चाहिए उनको, तो फिर यज्ञ कुंड से पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम होता है दृष्टिद्युम्न। क्या नाम होता है? और गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण भी वही बनता बाद में महाभारत में, आप कभी देखना। तो हाँ वो, हाँ तो बात यह आ रही थी कि द्रुपद की पुत्री कौन है? द्रौपदी। ये ध्यान रखना, द्रुपद अलग है। इसके बाद की और आगे की कहानी अभी बाकी है, जो आगे सुनाऊंगा अगले एपिसोड में, इसी में आ रही है कि आखिर द्रौपदी को, जिसको इसको बंदी बनाया ना, उसी से उसकी शादी होती है। किससे होती है? आप सोचिए, जिस दामाद ने जिस ससुर को बंदी बनाया उसी से वो शादी करवा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, उसका कारण आगे बताऊंगा मैं आपको। वो अलग है, आप जो सोच रहे हो वो अलग है। कि यज्ञ कुंड में वचन दिया था द्रुपद ने बाद में कि मैं, मेरी रक्षा की है इसने, जिंदगी भर मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब आप सोचिए, अपनी लड़की की शादी अगर हम किसी लड़के साथ करवा रहे तो हम आगे पीछे सब उसका बैकग्राउंड देखते हैं, लड़का कमाता है नहीं कमाता है, मेरी लड़की को सही रख पाएगा नहीं रख पाएगा। तो पता था द्रुपद को दुनिया में एक ही है जो इसके काबिल है, और वो है अर्जुन। कौन है? लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अर्जुन उस समय अज्ञातवास चल रहा था। जब वो ब्राह्मण का वेश वो धारण करके आते हैं वहां पर, है ना, वो आपने वो सारा महाभारत में देखा होगा, लक्ष्य भेद करने का। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो
कर मैंने क्या कर दिया, मेरी जो बेटी की शादी करवाई, मैंने ये पूरा जो क्या कहते हैं उसको, स्वयंवर रचा था, वो सिर्फ अर्जुन को प्राप्त करने के लिए रचा था, पर अर्जुन तो आया ही नहीं यहाँ पर, और किसी ऐसे पुरुष से शादी करवानी पड़ी मजबूरन। क्या करें, इसका पता लगाने के लिए पुरुष ने गुप्त से लगाया कि ये व्यक्ति कौन है, इतना दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का जो मैंने स्वयंवर रचा है, मतलब जो षड्यंत्री एक प्रकार से यूं कह सकते हो, जो चक्रव्यूह रचा, जिसको अर्जुन ही भेज सकता है, और ये कौन व्यक्ति है जो ये मतलब तीर लगा के चला गया मछली की आंख में, पता करो। जब वो लेकर के जाते हैं और फिर वहां दरवाजे पर खटखटाते हैं, और वहां अंदर बैठी होती है कुंती। ये क्या है, भिक्षावर्ती कर रहे थे उस समय, रोज भिक्षा लेकर के आते थे और अपनी माँ को कहते थे, माँ हम भिक्षा लेकर के आए हैं, तो माँ कहती थी पांचों मिलकर बांट लो, बस। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उसको लेकर के आए थे, और जब अर्जुन ने ये कहा कि माँ हम वस्तु लेकर के आए, तो माँ ने तो क्या कह दिया कि पांचों मिलकर बांट लो। पांचों मिलकर के बांट लो, इसका मतलब ये है कि पांचों को बराबर मात्रा में मिल जाए, वस्तु है। लेकिन माँ का कहा हुआ जो शब्द है, इन्होंने सिरोधारी किया, और ये 5 पतियों की क्या बन गई, पत्नी बन गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पांचाली। ये गलत है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर आप कोई ये सोचते हो कि ये पांचाली शब्द बना है, पर ऐसा नहीं है, ये है पांचाल। पांचाल में ई लगा और क्या बना, ये याद रखना। ये एक महज इत्तेफाक है कि पति भी 5 थे, नहीं इसका नाम भी पांचाली है, पर कभी भी ध्यान रखना 5 पतियों की पत्नी होने की वजह से पांचाली नाम नहीं पड़ा है, क्योंकि ये द्रुपद जिस राज्य का राजा था, उस राज्य का नाम था पांचाल। पांचाल, ठीक है। और ये पांचाल की राजकुमारी थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया, पांचाली। इसका नाम क्या था, द्रौपदी। इसको क्या नाम और मिला, लेकिन इसका एक और नाम है सैरंद्री। आपने नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सैरंद्री। ये ध्यान रखना, ये कब नाम मिला इसको, ये जब अज्ञातवास में थे पांडव और विराट नगर के राजा के वहां रह रहे थे, तब वहां पर ये सैरंद्री बन के रहती है। क्या बन के रहती है, वैसे सैरंद्री का शाब्दिक अर्थ है सहेली, सखी को कहा जाता है। सैरंद्री सखी का पर्यायवाची है, और ये इसी का ही नाम है। पांचाली का नाम क्या था, सैरंद्री बन के। तो द्रुपद से ये जन्म लेती है, और द्रुपद की पुत्री क्या कहलाती है, द्रौपदी। पांचाल नगरी की कन्या, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, पांचाली। क्लियर हो गया। चलिए और आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है गांधार। क्या शब्द है, गांधार। प्रत्यय क्या लगेगा, ए, और क्या बनेगा, गांधारी। ध्यान रखना, गांधारी किसको कहा जाता है, दुर्योधन की माँ, वो आंखों पे पट्टी बांध के रखती है ना, ठीक है, उसको कहते हैं गांधार। में ई लगने से क्या बना, गांधारी। ये ध्यान रखना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, ये एक शब्द है मिथिला। मिथिला, और प्रत्यय क्या लगा, ई, और ये बनेगा मैथिली। क्या बनेगा, मैथिली। और मैथिली कहा जाता है सीता मैया को। किसको कहा जाता है, हाँ, सीता जनक की पुत्री थी, जनक की पुत्री थी, और जनक कहाँ के राजा थे, मिथिला के। तो मिथिला की राजकुमारी कौन हुई, मैथिली। हमारे हिंदी में एक कवि भी हुए, मैथिली शरण गुप्त, ये शब्द शुद्धि में आता है। और ये जनक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, जनक, इसलिए ई लगने से क्या बन गया, जानकी। सीता मैया को ही कहते हैं, ठीक है। और ये विदेहराज की कन्या, वैसे मूल तो ठीक है विदेह, और प्रत्यय क्या लगेगा, ई, और ये बनेगा वैदेही। वैदेही सीता को ही कहते हैं। ये सारे तीनों के तीनों, चाहे मैथिली कहो, जानकी कहो, या वैदेही को, किसको कहा जाता है, सीता को। लेकिन कुछ संतानवाचक शब्द नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाता है। एक शब्द है कुमुद। क्या शब्द है, कुमुद। प्रत्यय क्या लगा, ई, और क्या बन गया, कौमुदी। कौमुदी, ये भी ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन ये संतानवाचक शब्द नहीं है, इसके प्रभाव में आकर ऐसा शब्द बना हुआ है। क्लियर। चलिए अब आगे ले लेते हैं। ई के बाद प्रत्यय आता है हमारा ए। कौन सा प्रत्यय, ए, ए प्रत्यय, ठीक है। चलिए, एक शब्द है गंगा। कौन सा शब्द है, गंगा। प्रत्यय क्या लगेगा, ए, आ में बदलेगा, क्या बन जाएगा, गांगेय। ये एक शब्द, यस, ये यहाँ पहली कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है इसमें, और दूसरी है ना,
इस वाले में पहली कहानी है, गांगे कौन है, इस पर बात करते हैं। गांगे कहा जाता है भीष्म को। किसको कहा जाता है? भीष्म को, क्योंकि ये गंगा का पुत्र है। किसका पुत्र है? गंगा का पुत्र है। भीष्म का नाम वास्तव में जो नाम था वो था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। इनके पिता का क्या नाम था? शांतनु। क्या नाम था? शांतनु पिता का नाम था। ठीक है। और शांतनु किनके पति माने जाते हैं? गंगा के। देखिए कहानी स्टार्ट होती है उस समय से जब शांतनु राजा थे और गंगा से जब वो प्रेम करते हैं तो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा एक ही शर्त रखती है कि आप मुझे जिंदगी में कभी कोई सवाल नहीं करोगे, क्योंकि मैं कोई आरपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे रही है ना। तो ने कहा ठीक है, भावावेश में आ करके कह दिया कि मैं कभी सवाल नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल नहीं करेंगे। गंगा आती है, शादी हो जाती है और गंगा अपने पुत्र को नदी में बहा देती है। पहले पुत्र को नदी में बहा देती है। अपने कलेजे के टुकड़े को नदी में बहाता देख पिता व्याकुल है, पर सवाल नहीं कर पा रहा है कि मेरे इस पुत्र को नदी में क्यों बहा दिया जा रहा है। क्योंकि गंगा ने यही कहा, जिस दिन सवाल करोगे उस दिन मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ करके। हाँ देखिए, पहले जमाने में कितना खतरनाक मामला हुआ करते। फिर मुझे याद आता है, मैं जिस एरिया से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां एक महल बना हुआ है, रूठी रानी महल। ठीक है ना, रूठी रानी महल। मैं ताज्जुब करता हूँ कि खाली रानी रूठ गई तो राजा ने महल बना लिया। अपने यहाँ तो छींक आती है तो गए बाहर निकल जा, थोड़ी देर कोरोना हो जाएगा नहीं तो। ये कंडीशन है। पहले जमाने में रानी रूठ जाती थी तब भी उसको प्रसन्न करने के लिए वो महल बनाते थे। तो कितना मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा बापड़े राजा को है ना। आज के छोड़ नहीं जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी तैयार है ना। तो हाँ, तो गंगा पुत्र को बहा देती है। फिर बाद में क्या होता है, उसका दूसरा जब पुत्र होता है तो उसको भी वो नदी में बहा देती है। इस तरीके से गंगा पुत्रों को नदी में बहा रही है, लेकिन शांतनु चुप है, मौन है, पर कुछ बोल नहीं पा रहा। अंततः उसका पिता वाला दर्द जगता है और व्याकुल होता है और वो अपने पुत्र को बहाने लगती है। तब वो सवाल करता है कि पुत्र को क्यों बहाया जा रहा है। तब उस समय वो पुत्र होता है भीष्म। कौन होता है वो? भीष्म, देवव्रत। वो गंगा उसको हाथ में दे देती है शांतनु को, और टाटा बाय शिव। हाँ, अब नहीं आ रही, अब मैं जा रही हूं। गंगा चली जाती है। अब उस पुत्र की परवरिश करना उस पिता की जिम्मेदारी हो जाती है। देवव्रत, भीष्म, परशुराम शिष्य, ये भी परशुराम शिष्य। परशुराम जी के पास नेट फ्लेट पीएचडी करने के लिए इसको पढ़ाया जाता, वहां पर तैयार कर लिया, बढ़िया एकदम मस्त तैयार हो गया, पढ़ाई बढ़िया हो गई, बस नौकरी की तैयारी है। आप यूं समझ लीजिए, ऐसी स्थिति हमारे साथ भी होती। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बेटा विवाह योग्य हो चुका है और पिता एक मछुआरन है जिसका नाम है सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। सत्यवती, इससे प्रेम करने लग जाते हैं। अब आप सोचिए, एक जवान बेटा घर में है और पिता किसी अन्य से अगर प्रेम करने जाए तो आप सोचिए लोक मर्यादा के विरुद्ध है ये, है ना। बेटे की शादी करनी है, किसकी शादी करनी है? अरे बेटे की लुगाई लानी है, बेटे बाप लुगाई की सोच रहा है। तो आप सोचिए, क्या ये बात शांतनु अपने बेटे से कह सकने की सामर्थ्य रखता है? नहीं रखता। कोई भी पिता अपने बेटे से ये बात नहीं कह सकता कि बेटा मैं एक औरत को देखता हूं, उसको पसंद करता हूं, मैं उसको लेकर के आ रहा हूं। कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं। लेकिन अब सोचिए, अंदर ही अंदर कुंठित, व्याकुल, पीड़ित सा हो गया, क्योंकि अब ये ऐसी बात कहने जैसी भी नहीं है, लोक मर्यादा के विरुद्ध है। तो देवव्रत ने कहा, पिताजी बताइए क्या समस्या, कौन सा ऐसा राज्य है जिसको मैं जीत नहीं सकता हूं? आप मुझे बताइए, कौन सा राज्य का ऐसा है जो आप पर आक्रमण करने वाला? आप किससे इतने डरे हुए, भयभीत हो? दिन ब दिन आपके चेहरे की सुंदरता, आपका लावण्य धूमिल सा होता जा रहा है। चेहरे पर इतनी चिंता की रेखाएं मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। इतना काबिल पुत्र होते हुए भी आपको भय और डर किस बात का? पिताजी बताते नहीं। फिर सीआईडी ज्वाइन करते हैं हमारे देवव्रत साहब।
और तुरंत पता लगाते हैं कहानी तो यहाँ इर्द गिर्द है सत्यवती। अब टर्निंग पॉइंट देखना, देवव्रत सत्यवती के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या समस्या है? बोले समस्या तुम हो। क्या कहा कि समस्या तुम हो? बोले कि क्या है कि तुम्हारे पिताजी मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे विवाह करना चाहते हैं, पर मेरी शर्त यह है कि मेरी संतान ही राजा बनेगी, तुम नहीं। तो बोले इसमें क्या है, तुम्हारी संतान राजा बनेगी, मेरे पिता से विवाह कर लीजिए। आप देखिए कोई बेटा इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई बेटा इतने मतलब इतनी सारी बात समझ रहा है, वो कह रहा है कि तुम मेरे पिताजी से विवाह कर लीजिए। बोले कि तुम शादी कर लोगे, तुम तो चलो मान लेंगे, लेकिन तुम्हारी संतान वो तो राजा बन जाएगी फिर तो टेक्निकली, क्योंकि तुम तो बड़े पुत्र माने जाओगे। तब फिर वो हाथ में जल लेके तपस्या कर, वो कहते हैं वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, आजीवन कभी विवाही नहीं करूंगा, और तुम्हारी संतान को राजा बनाने में पूरी जिंदगी खपा दूंगा। अब तो शादी करोगे? आप सोचिए, इतनी भीषण प्रतिज्ञा की, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? भीष्म पितामह। एक्चुअल में सही नाम था देवव्रत, और भीषण प्रतिज्ञा करने की वजह से नाम क्या पड़ा? भीष्म पड़ा। बाकी लोग जानते नहीं भीष्म कौन था। अब बात यहां तक तो समझ में आगे होगी। अब ये गंगा का पुत्र था, इसलिए इसको क्या कहा गया? गांगे कहा गया। गांगे भीष्म पूरा नाम कभी महाभारत में सुनने में मिलेगा आपको, गांगे भीष्म गंगा पुत्र। कभी कभी ये भी डायलॉग सुनने मिलता, गंगा पुत्र। ये वही गंगा पुत्र है जिनको भीष्म कहा जाता है, देवव्रत। और इनके पिता का क्या नाम था? शांतनु। ठीक है, शांतनु किस पर अनुरक्त थे? सत्यवती पर। इससे पहले उससे विवाह किससे हुआ था? गंगा। गंगा चली गई थी। ये पूरी महाभारत की कहानी है। अब कहानी थोड़ी अलग होती है, और ये शब्द है कुंती। प्रत्यय क्या लगेगा? ए, और ये बनेगा कौन्ते। क्या बनेगा? कौन्ते। कौन्ते कुंती पुत्र। कौन्ते का मीनिंग क्या है? कुंती पुत्र। और कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। किसको कहा जाता है? यहां कहानी आरंभ होती है वापस। कुंती की कहानी स्टार्ट होती है। कुंती जब बालिका थी, इसका एक दैनिक कार्य हुआ करता था कि सूर्य को अर्घ्य चढ़ाती थी, सूर्य को सदैव जल चढ़ाती थी। तो अचानक इसके मस्तिष्क में ख्याल आया, विचार आया कि सूर्य को मेरा तेजस्वी ओजस्वी कभी पुत्र प्राप्त हो जाए। होता कई बार कि मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। होता ना, बच्चे होते तो आता ही ऐसे इसको ख्याल आता रहता था। तब उस समय कुंती बाल्यावस्था में थी, तब दुर्वासा नाम के ऋषि इनके घर पे आते हैं, और ये कुंती उन दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा करती है। जिंदगी में पहली बार किसी को वरदान दिया दुर्वासा ना। ये वही ऋषि है जिसके हाथ में वो ओम फट स्वा है ना, याद है ना? ये हमेशा वरदान नहीं देते थे, अभिशाप देने वाले। लेकिन कुंती की सेवा से इतने प्रसन्न हुए, और ये कहा तुम जो सोचोगी वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मतलब वरदान दे दिया। और कुंती भूल चुकी थी इस बात को, ठीक है ना? और एक दिन ऐसे ही सूर्य का अर्घ लगा रही थी वापस, और फिर तुरंत उसके दिमाग में सवाल आया, दिमाग में कोई, मुझे सूर्य जैसा ओजस्वी पराक्रमी तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। एकता कपूर की स्टाइल में तुरंत पुत्र प्राप्त हो गया, क्योंकि हाँ, एकता कपूर तो फिल्म में वो तुरंत जो सोचो हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि के वरदान वश इसको पुत्र प्राप्त हुआ। अब आप सोचिए, विवाह के विरुद्ध, लोक मर्यादा के विरोध में जाकर के एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए उस पुत्र को ये नदी में बहा देती। कौन बहा देती है? कुंती बहा देती है, क्योंकि वह पुत्र लोक मर्यादा के विरुद्ध था। अब ये सूर्य का पुत्र था, तो सूर्य को तो रक्षा करनी थी, इसलिए ये कवच और कुंडल लेकर के पैदा होता है। वो जो पुत्र होता है उनका, कुंती का, वो नदी में बहा दिया गया। देखिए कहता है ना, अगर चोंच दिए तो चुग्गा भी भगवान ही देता है। तो वो बहता हुआ जाता है और ऐसी दंपति के पास जाता है जिसके पहले से कोई संतान नहीं, और वो व्यक्ति होता है अधिरथ। कौन होता है? अधिरथ। उस संदूक को खोलता है, नदी में बहती हुई जो संदूक आता है उसमें वो पुत्र नजर आता है, उसको अपने घर पे लेकर के आता है। अपनी पत्नी का नाम होता है राधा, उसकी पत्नी का क्या नाम होता है? राधा। और वो राधा के पास लाता है, राधा को देता है, और अब से वो पुत्र उसका हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? राधे। ध्यान रखना, राधे कृष्ण कभी ऐसा मिले तो उसमें इस राधे का मीनिंग राधा नहीं है।
इसका मीनिंग है कर्ण। राधे का पुत्र है वो, राधा ने उसकी परवरिश की। लड़का बड़ा हो गया 5-6 साल का, अब वो कहता बेटा मुझे मम्मी से कि मुझे पढ़ने जाना पढ़ने जाना पढ़ने जाना। लेकिन ये जिसके पास गया वो सारथी पुत्र माना जाता है। सारथी पुत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो तो सारथी का ही काम करते थे। उस समय सुत पुत्र था, ठीक है। सारथी, इसके पिता कौन? अधिरथ, सारथी का काम करते थे, इसलिए उनकी परवरिश की। तो चलो ठीक है, बेटे का मन रखने के लिए जाते हैं गुरु द्रोण के पास एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि गुरु द्रोण तो उस समय गुरुकुल चलाते थे। गुरु द्रोण के पास जाते हैं। गुरु द्रोण ने कहा भाई टेक्निकली कोई लड़का अगर छठी में जाता है तो 5वीं की टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बताइए इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उसकी टीसी ला के दो। थी नहीं बेचारों के पास, कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे थे। लेकिन वो गुरु द्रोण भी क्या करते, वो भी पढ़ाना चाहते पर वो बंधे हुए थे, क्योंकि वो जिस काम में लगे हुए हैं, जिस राज्य में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वो उनके द्वारा नियुक्त है, उनके प्रोटोकॉल में, इसलिए वो उनके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। उन्होंने मना कर दिया, मैं इस बालक को नहीं पढ़ा सकता। कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है, ऐसी जगह पर आता है। बोले कि तुम नहीं सिखाओगे तो तुम्हारे पप्पा से सीख के आऊंगा, पर सीखूंगा जरूर। अब इनके पप्पा कौन? परशुराम। गुरु द्रोण, ये बालक जाता है कहां पर जाता है? परशुराम जी के पास। और कर्ण, कहानी आरंभ तब होती है जब ये बालक शिक्षा दीक्षा लेकर के आ जाता। कहानी वहीं खत्म होगी प्राइमरी स्टेज में। उसने, गुरु द्रोण ने मना कर दिया सिखाने से, लेकिन गुरु द्रोण ने उन बालकों को तैयार किया जिन्होंने नेट स्लेट पीएचडी ऑलरेडी कर ली है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन वगैरह, ये सब उस रंगमंच में विराजमान है और सब अपनी अपनी कला का कौशल दिखा रहे हैं कि देखिए कौन तीरंदाजी में होशियार है, कौन गदा चलाने में, कौन तलवार चलाने में, कौन भाला चलाने में। जब ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी उस समय अर्जुन का जब नंबर आता है तब एक घोषणा होती है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अब आपके सामने है अर्जुन। जैसे ही ये बात होती है और वहां से 25-30 साल का युवा मेरी तरह मतलब आपकी तरह, हाँ मजा करा, वो कहता है कि मेरे रहते हुए अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हो सकता। तब फिर गुरु द्रोण कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो? तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो, ये कौन है? यहाँ तो राजपुत्रों की बात हो रही है और तुम तो कोई ऐसा राजपुत्र हो नहीं है। तो ये बात पकड़ लेता है कौन? दुर्योधन। तुरंत उस बालक को लेकर के आता है और अंग देश है, अंग देश, और अंग देश का उसी समय उसे राजा नियुक्त कर लेता है। अब वो टेक्निकली राजा हो गया। अब राजा राजा है तो राजा लड़ी कर सकता है, तो ये अंग देश का राजकुमार है बस। तो उसको इसलिए इनका नाम पड़ गया अंगराज कर्ण। ये अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था? अंगराज कर्ण। अब आओगे, चलो आओ युद्ध में आ जाओ टेक्निकली। अब फिर वो अर्जुन और कर्ण दोनों आपस में अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा, आगे से मतलब पीछे ही नहीं हट रहा। हर एक अर्जुन के तीर का जवाब कर्ण के पास है। तो फिर गुरु द्रोण सोचते हैं यार इसको किसने शिक्षा दी होगी, ऐसा कौन है दुनिया में जो इसको बता रहा। फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में। याद करो पहले बचपन में एक बालक आया था आपके पास पढ़ने के लिए, पर आपने मना कर दिया। ये शायद वही बालक है, पर इसको पढ़ाया किसने? बात तो ये है, अब पढ़ाया किसने? तो वो कहता है कि इसको पढ़ाया किसने? गुरु परशुराम ने। लेकिन वहां पे भी इसने छल किया। ये ब्राह्मण का वेश धारण करते एडमिशन लेता है, अर्थात जाली टीसी लगा करके 5वीं की 6ठी में एडमिशन लेता है। कौन लेता है? कर्ण। देखना, लेकिन गुरु भक्ति के मामले में कर्ण जैसा कोई शिष्य इस दुनिया में नहीं हुआ। इतनी गुरु भक्ति थी उसमें। जब परशुराम कर्ण की जंघा पर मस्तक रख करके सो रहे होते हैं तब एक कीड़ा आता है और वह परशुराम जब सो रहे होते हैं जंघा पर, तो वो कीड़ा कर्ण के पैर को काटने लगता है। इतना लहू बहता है, खून बहता है, लेकिन कर्ण कहीं ये मेरे गुरु की निद्रा भंग नहीं हो जाए अपने पैर को हटाता भी नहीं है। आप सोचिए कितनी सहन शक्ति थी उसके अंदर। वो सहन कर रहा था कि कहीं मैं पैर हटा दूंगा मेरे गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी। और फिर जब परशुराम की स्वाभाविक नींद जगती है तब वो देखते हैं उनका पैर खून से लथपथ हो रहा है। तभी परशुराम सवाल करते हैं हु आर यू, कौन हो तुम? तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकते, तुम में ये सामर्थ्य नहीं है, तुमने जरूर छल किया, कपट किया, बताओ
कि बोले मैं सूत पुत्र हूँ, बोले तूने इस छल और कपट से मेरे से विद्या ग्रहण कर ली, इतनी मतलब मेरे साथ छल किया। अब आप सोचिए किसी के साथ छल करना, और वो भी इतना पढ़ाने के बाद जब पता लगा, गुरुजी ने तो ताड़ लिया एक मिनट में कि भाई इसने मेरे साथ छल किया, तुमने बताओ कौन। तब फिर उसको क्या दिया, शाप दिया कि जिंदगी के ऐसे मुकाम में तुम खड़े रहोगे जब तुम्हें नेट स्लेट पीएचडी की डिग्री की सख्त आवश्यकता होगी, उस समय मैं तुम्हें श्राप देता हूं, उन सभी डिग्रियों की मान्यता रद्द हो जाएगी। युद्ध भूमि में ऐसा ही होता है, और फिर उसकी सारी डिग्रियां जो होती है खत्म हो जाती है। इसलिए जिंदगी में कभी अपने गुरु से क्या नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति गुरु भक्ति का भाव होना चाहिए, क्योंकि वो आशीर्वाद दिल से देते हैं, हृदय से देते हैं। और जब ये असली बात पता लगती है तो मन व्यथित कुंठित सा होता है, मेरे कैसे बालक को मैं पढ़ा रहा था। तो वैसे बालक आप ना बनो, जो सत्य है वो कह दो, वही ज्यादा बढ़िया है। तो राधा से जन्म लेने वाला पुत्र क्या कहलाया, राधे। कुंती में ए लगने से बना कौनते। इसी तरीके से कुछ शब्द है, पथ में ए लगने से क्या बनेगा, पाथे ऐसे बनता है। और अग्नि में ए प्रत्यय लगने से क्या बनता है, अग्नि में ए प्रत्यय लगने से बनता है अग्नि। ये कुछ शब्द हैं संतानवाचक। ठीक है, क्या समय हो गया क्या, नहीं अभी 2 मिनट और है, चलो अभी पढ़ लेते, लास्ट बचा है एक और, ज्यादा नहीं है, फिर लिखने का काम तो कल कर लेना। ठीक है, ये तो पुरानी स्लाइड है इसलिए, और एक ही बचा है य। देखिए दिति में यह प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, दैत्य, दैत्य। और अदिति में यह प्रत्यय लगने से, ये ध्यान रखना, दिति और अदिति दोनों बहनें थी, दिति और अदिति दोनों बहनें थी। एक से राक्षसों का जन्म होता है और एक से देवताओं का। देखिए दोनों का मुकुद्दर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें मूल शब्द पूछेंगे, आदित्य में मूल शब्द है अदिति, दैत्य में मूल शब्द है दिति, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक शब्द है चाणक, प्रत्यय य, और क्या बनेगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है ना, चाणक्य की संतान है, चाणक्य में यह प्रत्यय लगने से क्या बनता है, चाणक्य। तो कुछ शब्द अब छोड़ो, कोई बात नहीं, कल करेंगे। रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका स्वागत है भैया। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। काक चेष्टा भक्त ध्यानम स्वान इंद्रा, वो आ जाएंगे भैया।